हेलो दोस्तों, कभी गौर किया है कि आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या आप खुद अपनी खुशियों के मालिक हैं, या फिर सड़क पर चलता कोई अनजान इंसान, आपका कोई ऑफिस का साथी या सोशल मीडिया का एक मामूली सा कमेंट आपकी पूरी मेंटल स्थिति को तय करता है? सोचिए, किसी ने आपको कुछ कड़वा कहा और आप तुरंत गुस्सा हो गए। किसी ने आपकी बुराई की और आप घंटों उसके बारे में सोचकर अपना सिर भारी कर रहे हैं। क्या यह कमजोरी नहीं है? यह ऑडियो बुक द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग आपके लिए कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि असली पावर चिल्लाने में नहीं, बल्कि खामोश रहने में है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां आप सीखेंगे कि कैसे अपनी एनर्जी को उन लोगों पर बर्बाद करना बंद करें जो आपके समय के लायक भी नहीं है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर बात पर सफाई देना, हर बहस को जीतना और हर आरोप का जवाब देना असल में आपको अंदर से खाली कर देता है? आज इस ऑडियो जर्नी में हम उस गहराई में उतरेंगे जहां शांति ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम चुप रहे तो लोग हमें दबा देंगे, लेकिन सच तो यह है कि जो इंसान खुद को शांत रखना जानता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। इस स्क्रिप्ट के जरिए हम समझेंगे कि कैसे आपका नॉन रिएक्शन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। हमारी लाइफ में अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमारा ईगो हमसे कहता है कि अभी जवाब दो, दिखा दो उसे कि तुम क्या हो। लेकिन वहीं पर आपकी समझदारी आपसे कहती है कि अपनी कीमती एनर्जी इस बेकार की बहस में मत लगाओ। क्या आपको लगता है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? क्या आपको लगता है कि लोगों की गलत फहमियों को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी इनर पीस की कीमत किसी भी बहस से कहीं ज्यादा है, तब आप एक नए इंसान बन जाते हैं। इस पहले अध्याय में हम बात करेंगे उस जादू की जो तब होता है जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। सोचिए, कोई आपको उकसा रहा है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और आप बस उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। उस पल में वह इंसान हार जाता है और आप जीत जाते हैं, क्योंकि आपने उसे अपनी शांति छीनने की इजाजत नहीं दी। रिएक्शन एक ऐसी आदत बन चुकी है जिसे हम चाहकर भी नहीं रोक पाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत हमारे माइंड को कितना थका देती है? इस ऑडियो बुक में हम उन बारीकियों को समझेंगे जो आपको एक रिएक्टिव इंसान से एक शांत योद्धा में बदल देंगी। अगर आप तैयार हैं अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने के लिए, अगर आप तैयार हैं खुद को उस लेवल पर ले जाने के लिए जहां किसी की भी कड़वी बात आपको छू तक न पाए, तो चलिए शुरू करते हैं यह बदलाव की कहानी। नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि क्या आपने कभी चुप रहकर किसी सिचुएशन को संभाला है, या फिर आप आज से इस सफर की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपको यह सोच पावरफुल लग रही है तो हमारे चैनल बुक चैंपियन को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि आपकी लाइफ को बदलने के लिए गहरी और असरदार ऑडियो जर्नी लेकर आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं उस पहले और सबसे महत्वपूर्ण नियम की तरफ, जो इस पूरी दुनिया के शोर के बीच आपको आपका सेंटर ढूंढने में मदद करेगा। याद रखिए, असली राजा वह नहीं होता जिसके पास बहुत सारे शब्द हों, बल्कि वह होता है जिसके पास खुद पर पूरा कंट्रोल हो। तैयार हो जाइए उस मौन की ताकत को सुनने के लिए जो बड़े बड़े तूफानों को भी थामने की हिम्मत रखती है। अध्याय 1, मौन की अद्भुत शक्ति। कभी कभी हमें लगता है कि चुप रहना हार मान लेना है। हमें लगता है कि अगर हम चुप रहे तो सामने वाला सोचेगा कि हम डर गए, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। चुप रहना असल में वह फिल्टर है जो आपकी लाइफ से फालतू की चीजों को बाहर निकाल देता है। जब आप चुप होते हैं तो आप सिर्फ चुप नहीं होते, आप सुन रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी शक्ति को बचा रहे होते हैं। जो लोग हर बात पर अपनी राय देते हैं, जो हर छोटी बात पर बहस करते हैं, उनकी बातों की वैल्यू वक्त के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन जो इंसान सिर्फ तब बोलता है जब बोलना जरूरी हो, उसकी एक एक बात पत्थर की लकीर बन जाती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती है? चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वह अपनी मुस्कुराहट नहीं खोता। ऐसे लोग अपनी ताकत को बाहर नहीं बल्कि अंदर खोजते हैं।
वे जानते हैं कि शब्दों से ज्यादा असर उनके व्यक्तित्व में है। सोचिए, जब आप किसी बहस के बीच में खुद को बाहर खींच लेते हैं तो आप सिर्फ उस बहस को खत्म नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को बचा रहे होते हैं। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप सामने वाले के लेवल पर गिर जाते हैं। अगर कोई आप पर चिल्ला रहा है और आप भी उस पर चिल्लाने लगे तो आप में और उसमें क्या फर्क रह गया? साइलेंस आपको वह डिग्निटी देता है जो चिल्लाने से कभी नहीं मिल सकती। यह वह स्पेस है जहां आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है और जहां आप दूसरों के माइंड को पढ़ना सीखते हैं। जब आप शांत होते हैं तो दुनिया आपको ज्यादा ध्यान से सुनने लगती है। लोग आपकी चुप्पी से डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यह अनिश्चितता ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। हम इस ऑडियो बुक में आगे यह भी जानेंगे कि कैसे यह चुप्पी आपके रिश्तों को सुधार सकती है और कैसे यह आपके करियर में आपको एक लीडर बना सकती है। क्योंकि एक लीडर वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह होता है जो सबसे ज्यादा सुनता है और सबसे सही वक्त पर बोलता है। मौन की यह गहराई हमें उस मुकाम पर ले आती है जहां हमें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अक्सर हमारा ईगो हमें उकसाता है कि जाओ और उसे अपनी असलियत दिखाओ, उसे बताओ कि तुम कितने काबिल हो। लेकिन असल में काबिलियत दिखाने की चीज नहीं, जीने की चीज है। जब आप अपनी एनर्जी को केवल खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं तो आपका रिजल्ट ही आपकी तरफ से बोलता है। यहां से शुरू होता है अध्याय 2, ट्रिगर्स को मास्टर करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गुस्से का स्विच किसके पास है? क्या कोई भी राह चलता इंसान आपके दिन का सुकून छीन सकता है? ट्रिगर वह बटन है जिसे दबाते ही हम अपना आपा खो देते हैं। किसी ने आपके काम की आलोचना की और आप ट्रिगर हो गए। किसी ने आपकी पुरानी गलती याद दिलाई और आप ट्रिगर हो गए। लेकिन इस अध्याय में बुक चैंपियन आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने रिमोट कंट्रोल को दूसरों के हाथों से छीनकर वापस अपने पास रख सकते हैं। ट्रिगर होना हमारी एक पुरानी प्रोग्रामिंग है जिसे हमें अब डिलीट करना होगा। हमें समझना होगा कि जब कोई हमें कुछ कहता है तो वह उसकी अपनी मानसिकता का प्रतिबिंब होता है, हमारी सच्चाई का नहीं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर आसमान को गाली दे रहा है तो क्या आसमान को बुरा लगेगा? नहीं, क्योंकि आसमान को अपनी विशालता का पता है। इसी तरह जब आप अपनी आंतरिक शक्ति और अपनी वर्थ को जान लेते हैं तो दुनिया का कोई भी अपमान आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता। मास्टरी का मतलब यह नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। मास्टरी का मतलब यह है कि गुस्से के आने और आपके बोलने के बीच में जो पॉज होता है, आप उस पर अपना कब्जा जमा लें। उस 1 सेकंड के ठहराव में ही आपकी पूरी जीत छिपी है। जब आप उस पल में खुद से सवाल करते हैं कि क्या यह इंसान मेरे रिएक्शन के लायक है, तो आपका जवाब अक्सर नहीं में ही आता है। यह वह अवेयरनेस है जो आपको एक आम इंसान से एक महान व्यक्तित्व की ओर ले जाती है। ट्रिगर्स असल में हमारे घाव होते हैं जिन्हें दुनिया कुरेदती है। अगर आप अपने उन घावों को भर लें, अपनी कमियों को स्वीकार कर लें, तो कोई भी आपको अपनी बातों से घायल नहीं कर पाएगा। यह सफर है खुद को इमोशनली बुलेट प्रूफ बनाने का, जहां आप नकारात्मकता को देखते तो हैं पर उसे महसूस नहीं करते। अक्सर हम लोगों के व्यवहार को बहुत पर्सनल ले लेते हैं। हमें लगता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जो इंसान कड़वा बोल रहा है वह अंदर से खुद कितना दुखी होगा? जब आप घृणा के बजाय सहानुभूति से देखना शुरू करते हैं तो आपका रिएक्शन अपने आप खत्म हो जाता है। आप सोचने लगते हैं कि इस बेचारे इंसान को शायद शांति की जरूरत है। यही वह पॉइंट है जहां आप दुनिया के साथ एक गेम खेलना शुरू करते हैं, जहां लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं और आप अपनी शांति से उन्हें हैरान कर देते हैं। इस ऑडियो जर्नी में हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जो आपको हर मुश्किल घड़ी में स्थिर रखेगी। इसे हम कहते हैं द विटनेस मोड, यानी अपनी जिंदगी के ड्रामे में खुद एक एक्टर होने के साथ साथ एक दर्शक भी बन जाना। जब आप खुद को एक दर्शक की तरह देखते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे आपका माइंड रिएक्ट करने के लिए तड़प रहा है और आप बस मुस्कुराकर उसे शांत कर देते हैं। यह कंट्रोल ही असली आजादी है। अब हम बात करेंगे उन छोटी छोटी बातों की
जो दिन भर में हमें परेशान करती हैं। ट्रैफिक में किसी का हॉर्न बजाना, सोशल मीडिया पर किसी का नकारात्मक कमेंट या घर में किसी की अनचाही सलाह, ये सब छोटे छोटे टेस्ट हैं जो आपकी मैच्योरिटी को चेक करते हैं। अगर आप इन छोटी बातों पर अपनी एनर्जी लुटाते रहेंगे तो बड़े लक्ष्यों के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बुक चैंपियन पर हम आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसे कचरे के डिब्बे में मत डालिए। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं, वही एनर्जी जो बाद में आपके सपनों को पूरा करने, आपकी सेहत सुधारने और आपके दिमाग को शांत रखने में काम आती है। क्या आपको नहीं लगता कि अपनी शांति को किसी और के हाथ में देना एक बहुत बड़ी हार है? आज इस पल से यह तय करें कि आप किसी के भी हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। लोग आपको उकसाएंगे, लोग आपको परखेंगे, लेकिन आपकी चुप्पी उन्हें वह जवाब देगी जो शब्द कभी नहीं दे सकते। यहां एक और गहरी बात समझने वाली है कि रिएक्शन सिर्फ शब्दों में नहीं होता, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी सोच में भी होता है। कभी कभी हम जुबान से तो चुप रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उस इंसान को कोस रहे होते हैं। यह भी एक तरह का रिएक्शन ही है जो आपके सिस्टम को जहरीला बना रहा है। असली नॉन रिएक्शन वह है जहां आपका माइंड भी शांत हो जाए, जहां आप सच में यह मान लें कि सामने वाले की बात का आपकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। जब आप इस लेवल की डिटैचमेंट पा लेते हैं तो आपकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। आप भीड़ में खड़े होकर भी सबसे अलग दिखते हैं, क्योंकि आपकी स्थिरता लोगों को आकर्षित करती है। अगले अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे इस डिटैचमेंट को अपनी आदत बनाया जाए और कैसे उन रिश्तों को संभाला जाए जो आपको बार बार ट्रिगर करते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया के हम अकेले बादशाह हैं। तैयार हो जाइए इस बादशाही को महसूस करने के लिए, जहां आपकी इजाजत के बिना आपकी शांति का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब हम इमोशनल डिटैचमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब पत्थर दिल होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने दिल को फालतू के बोझ से बचाना। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और आपके बैग में बहुत सारे भारी पत्थर भरे हुए हैं। ये पत्थर दूसरों की बातें हैं, उनकी राय है और उनके प्रति आपका गुस्सा है। अगर आप इन पत्थरों को साथ लेकर चलेंगे तो आप कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। डिटैचमेंट का मतलब है उन पत्थरों को एक एक करके रास्ते में ही गिरा देना। जैसे जैसे आपका बैग हल्का होगा, आपकी चढ़ाई आसान होती जाएगी। यह ऑडियो बुक आपको वह ताकत देगी कि आप उन सभी यादों और बातों को छोड़ सकें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या चुप रहना कमजोरी की निशानी नहीं है? क्या लोग हमारा फायदा नहीं उठाएंगे? इसका जवाब बहुत सीधा है। जब आप शांति से और ग्रेस के साथ चुप रहते हैं तो आप कमजोर नहीं बल्कि खतरनाक रूप से शक्तिशाली लगते हैं। आपकी खामोशी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, और यही वह रहस्य है जो आपको एक विजेता बनाता है। जब हम डिटैचमेंट शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसका मतलब है सब कुछ छोड़ देकर संन्यास ले लेना, लेकिन असल में इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है दुनिया के बीच में रहकर भी खुद को सुरक्षित रखना। इमेजिन कीजिए कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आपने एक मजबूत रेनकोट पहना हुआ है। बारिश आपको भिगो नहीं सकती क्योंकि आपके पास सुरक्षा का कवच है। ठीक इसी तरह जब लोग आपके बारे में राय बनाते हैं या आपको जज करते हैं तो वह बारिश की तरह है। अगर आपके पास डिटैचमेंट का रेनकोट है तो उनका व्यवहार आपके मन के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा। बुक चैंपियन पर हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि आप हर इंसान की सोच को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी बाउंड्री जरूर तय कर सकते हैं। अक्सर हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें दुख होता है। यह दुख ही हमारा सबसे बड़ा रिएक्शन है। डिटैचमेंट आपको सिखाता है कि आप अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। अक्सर रिश्तों में हम एक दूसरे से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि सामने वाले का एक छोटा सा बदलाव भी हमें परेशान कर देता है। अगर किसी ने हमें इग्नोर किया तो हम पूरा दिन इसी सोच में बिता देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।
यहां पर आपको अपनी सेल्फ वर्थ को समझने की जरूरत है। क्या आपकी कीमत इतनी कम है कि कोई एक मैसेज न करे तो आप टूट जाएं? जब आप इमोशनली डिटैच होते हैं तो आप लोगों को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, न कि वैसा जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। इससे न केवल आपको शांति मिलती है बल्कि आपके रिश्ते भी ज्यादा मैच्योर होते हैं। आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपना पूरा फोकस अपनी ग्रोथ पर लगाते हैं। यह वह स्टेज है जहां आप सच में फ्री महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि लोग आएंगे और जाएंगे, बातें होंगी और खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपकी आंतरिक शांति हमेशा आपके साथ रहेगी। यहां एक और गहरी बात है जिसे हमें समझना होगा, और वह है पॉजिटिव डिटैचमेंट। इसका मतलब है कि आप कर्म तो पूरे दिल से करते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट से खुद को बांधते नहीं हैं। अगर आपने किसी की मदद की और उसने आपको थैंक यू नहीं कहा तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने वह मदद अपनी खुशी के लिए की थी, उसके अप्रूवल के लिए नहीं। जब आप इस माइंडसेट से जीते हैं तो दुनिया का कोई भी व्यवहार आपको हर्ट नहीं कर सकता। आप एक गहरे समुद्र की तरह बन जाते हैं जिसकी सतह पर तो लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा सन्नाटा और शांति बनी रहती है। बुक चैंपियन पर हमारा मकसद आपको यही गहराई देना है। लोग आपको उकसाने के लिए 1000 तरीके अपनाएंगे, वे आपकी कमजोरियां ढूंढेंगे, लेकिन अगर आप अंदर से डिटैच हैं तो उन्हें आपके अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आपकी यह खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाएगी। अध्याय 4, ग्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करना। अब सवाल आता है कि क्या हमें कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए? क्या हर स्थिति में चुप रहना ही सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट रिएक्टिंग का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी आवाज दबा लें। इसका मतलब है कि आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखें। रिएक्शन वह होता है जो बिना सोचे समझे गुस्से में निकलता है, जबकि रिस्पॉन्स वह होता है जो सोच समझकर और ग्रेस के साथ दिया जाता है। सोचिए, किसी ने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। रिएक्शन होगा कि आप भी उसे गाली दें, लेकिन रिस्पॉन्स यह होगा कि आप शांति से कहें कि मुझे इस लहजे में बात करना पसंद नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। जब आप ग्रेस के साथ जवाब देते हैं तो आप सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, न कि सिचुएशन आपको कंट्रोल करती है। इससे सामने वाले को अपनी गलती का ज्यादा एहसास होता है, क्योंकि आपने उसे वह ड्रामा नहीं दिया जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। ग्रेसफुल रिस्पॉन्स के लिए आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना। जब आपको गुस्सा आए तो उसे एक सिग्नल की तरह देखें। यह सिग्नल आपको बता रहा है कि यहां कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप तुरंत ब्लास्ट हो जाएं। आप उस गुस्से को महसूस करें, उसे ऑब्जर्व करें और फिर तय करें कि सबसे समझदारी भरा कदम क्या होगा। कभी कभी सबसे अच्छा रिस्पॉन्स एक सिंपल ओके या एक छोटी सी मुस्कुराहट होती है। यह दिखाता है कि आप इतने पावरफुल हैं कि आपने सामने वाले की नेगेटिविटी को अपने अंदर जगह ही नहीं दी। बुक चैंपियन पर हम इसी पावर की बात कर रहे हैं। जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं तो लोग आपके प्रति अपना रवैया बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आपको आसानी से ट्रिगर नहीं किया जा सकता। रिस्पॉन्ड करने का एक और तरीका है इग्नोरेंस। कुछ लोग और कुछ बातें आपके रिस्पॉन्स के लायक भी नहीं होती। हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, वरना आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी डिग्निटी को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप बेवजह की बहसों से खुद को बाहर रखते हैं तो आप अपनी मेंटल क्लैरिटी को बचाते हैं। यह मेंटल क्लैरिटी ही आपको लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में मदद करती है। याद रखें, जो इंसान अपने शब्दों को बचाकर रखता है, जब वह बोलता है तो पूरी दुनिया उसे सुनती है। आपकी शांति कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट है कि आप अपनी लाइफ के बॉस हैं और आपकी शांति किसी के भी ओपिनियन की मोहताज नहीं है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया जाए और कैसे अपनी इनर स्ट्रेंथ को इतना मजबूत किया जाए कि बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला ना सके। दोस्तों, अब तक आपने यह समझ लिया है कि चुप रहना
और रिएक्ट न करना कितनी बड़ी सुपर पावर है। लेकिन असली चैलेंज तब शुरू होता है जब आप इस डिजिटल और शोर भरी दुनिया में कदम रखते हैं। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। बुक चैंपियन पर हम चाहते हैं कि आप सिर्फ इस ऑडियो बुक को सुने नहीं, बल्कि इसे अपनी रगों में उतार लें। अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। दिन में कम से कम 10 मिनट खुद के साथ बिताएं और अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखें। जब आप अपने अंदर की हलचल को पहचानना शुरू कर देते हैं, तो बाहर की हलचल आपको परेशान करना बंद कर देती है। अपनी मेंटल बाउंड्रीज को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की भी नेगेटिविटी आपके परमिशन के बिना अंदर न आ सके। याद रखिए, आपकी एनर्जी आपका सबसे कीमती धन है और इसे कहां खर्च करना है, यह सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए। कभी कभी लोग आपको उकसाने के लिए आपके पास्ट का सहारा लेंगे, आपकी कमजोरियों पर चोट करेंगे। ऐसे समय में आपकी इनर स्ट्रेंथ ही आपकी ढाल बनेगी। खुद को बार बार यह याद दिलाएं कि आप वह नहीं हैं जो लोग आपके बारे में कहते हैं। आप वह हैं जो आप मुश्किल समय में चुनते हैं। जब आप अपनी शांति को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो दुनिया की हर चुनौती आपके सामने छोटी लगने लगती है। एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसे आप रोज कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो अपने हाथ अपनी चेस्ट पर रखें और कहें कि मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है। यह छोटा सा वाक्य आपके दिमाग को रीसेट कर देता है और आपको रिएक्ट करने से रोकता है। लाइफ में क्लैरिटी तभी आती है जब शोर कम होता है, और यह शोर आपके माइंड के अंदर का है जिसे आपको शांत करना सीखना होगा। अध्याय 6, एक शांत विजेता की पहचान। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग इतने शांत क्यों होते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि गुस्सा और रिएक्शन उनके विजन को धुंधला कर देते हैं। एक शांत इंसान सबसे ज्यादा आकर्षक होता है क्योंकि उसके पास खुद का कंट्रोल होता है। जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, तो आप लोगों को परखना शुरू कर देते हैं। आपको उनके शब्दों के पीछे का डर और उनकी इनसिक्योरिटी साफ दिखने लगती है। फिर आपको उन पर गुस्सा नहीं, बल्कि तरस आता है। यही वह पॉइंट है जहां आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। बुक चैंपियन का यह मिशन है कि आप उस लेवल तक पहुंचें जहां आपकी मौजूदगी ही लोगों को शांत कर दे। आपकी चुप्पी में वह वजन होना चाहिए कि सामने वाला खुद अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हो जाए। रिश्तों में भी जब आप रिएक्ट नहीं करते, तो आप ड्रामा को खत्म कर देते हैं। लड़ाई हमेशा दो तरफ से होती है। अगर एक पक्ष शांत हो जाए, तो आग अपने आप बुझ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत सह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उस गंदगी में हाथ नहीं डालना चाहते। अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए पीछे हट जाना दुनिया का सबसे बहादुर कदम है। जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, वे आपकी लाइफ के बड़े बदलावों को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी आपने दूसरों को जवाब देने में बचाई थी, वही अब आपकी सफलता बनकर बोलेगी। सफलता की गूंज शब्दों के शोर से कहीं ज्यादा तेज होती है। इसलिए अपने लक्ष्यों पर फोकस करें और अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी बनाएं। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ से फालतू के लोग और फालतू की बातें अपने आप कम होने लगी हैं। क्योंकि जब आप रिएक्ट नहीं करते, तो टॉक्सिक लोगों को आपसे वह फीडबैक नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए होता है। वे धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर चले जाते हैं। आपकी लाइफ में सिर्फ वही लोग बचेंगे जो आपकी शांति की कदर करते हैं। यह एक नेचुरल फिल्टर है जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। बुक चैंपियन पर हम हमेशा कहते हैं कि आपकी ग्रोथ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है, और एक शांत माइंडसेट ही सबसे पावरफुल माइंडसेट है। अपनी इस यात्रा पर गर्व करें, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इमोशंस के मालिक बन पाते हैं। आप उन 8% लोगों में शामिल हो रहे हैं जो दुनिया के बहाव में बहते नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अंत में याद रखिए कि यह प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया टेस्ट होगा, हर इंसान एक नया चैलेंज लेकर आएगा। लेकिन हर बार जब आप मुस्कुराकर चुप रह जाएंगे, आप अपनी जीत की एक नई ईंट रखेंगे। आपकी इनर पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जिसे आपको हर पल जीना है।
आज इस ऑडियो जर्नी को खत्म करते हुए अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपनी शांति का सौदा किसी भी छोटी बात के लिए नहीं करेंगे। आप एक योद्धा हैं और एक योद्धा कभी भी छोटी लड़ाइयों में अपनी ताकत जाया नहीं करता। अपनी आंखों में वह क्लैरिटी और दिल में वह सुकून रखिए जो सिर्फ एक मास्टर के पास होता है। बुक चैंपियन आपके साथ है आपकी इस बदलाव की कहानी में। तैयार रहिए अपनी लाइफ के अगले और सबसे शानदार वर्जन के लिए, जहां आप सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि शांति की एक मिसाल होंगे। दोस्तों, इस पूरी ऑडियो जर्नी का सार बस इतना ही है कि आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी मैच्योरिटी है। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां आपको किसी को नीचा दिखाने या खुद को सही साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, तब आप सही मायनों में आजाद हो जाते हैं। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, बल्कि यह आपकी लाइफ को रिसेट करने का एक मौका था। अब जब भी आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आपको गुस्सा आए या कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तो याद रखिएगा कि आपका रिएक्शन आपकी एनर्जी का दान है। और क्या आप अपनी कीमती एनर्जी किसी ऐसे इंसान को दान करना चाहते हैं जो आपकी इज्जत तक नहीं करता? जवाब हमेशा नहीं ही होगा। अपनी इस नई पावर को संभाल कर रखिए और इसे हर उस जगह इस्तेमाल कीजिए जहां लोग आपसे शोर की उम्मीद कर रहे हों। आपकी शांति ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। जैसे जैसे आप इस शांत और पावरफुल माइंडसेट को अपनाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में खुशियां और क्लैरिटी दोनों बढ़ने लगी हैं। आपके डिसीजन बेहतर होने लगेंगे और आपके रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और सच्चे हो जाएंगे। बुक चैंपियन पर हमारा मकसद हमेशा यही रहता है कि हम आप तक ऐसी नॉलेज लेकर आएं जो आपको सिर्फ मोटिवेट न करे बल्कि आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दे। याद रखिए, दुनिया का सबसे मुश्किल काम खुद पर कंट्रोल पाना है, और अगर आपने यह सीख लिया तो दुनिया की कोई भी जंग जीतना आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। अपनी इनर स्ट्रेंथ को अपनी पहचान बनाइए और एक ऐसे लीडर बनिए जिसकी चुप्पी में भी हजारों शब्दों जितनी ताकत हो। यह सफर लंबा है, लेकिन इसकी हर एक स्टेप आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। अगर आज की इस ऑडियो जर्नी ने आपके सोचने के तरीके को थोड़ा भी बदला है, या आपको लगा है कि यह बातें आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं, तो अपनी इस लर्निंग को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को कम से कम अपने एक ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करें जिसे अपनी लाइफ में इस शांति और कंट्रोल की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पावरफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स लाने के लिए इंस्पायर करता है। कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या आप आज से अपनी साइलेंस को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं। हमें आपके थॉट्स पढ़ना बहुत पसंद है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप अपनी लाइफ, अपने माइंडसेट और अपनी सक्सेस को लेकर सीरियस हैं, तो अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम यहां हर हफ्ते ऐसी ही डीप और ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नीज लेकर आते हैं जो आपको दुनिया की भीड़ से अलग खड़ा होने की ताकत देती है। याद रखिए, आप एक चैंपियन हैं और एक चैंपियन हमेशा अपनी ग्रोथ पर फोकस करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई पावर के साथ। तब तक शांत रहिए, सीखते रहिए और खुद को मास्टर करते रहिए। अपना और अपनी शांति का ख्याल रखिए। शुक्रिया।